नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 क्या दे रखा है। मान लीजिए कि एफ ए कोमा बी कोमा ए प्लस बी इस प्रकार के इसके अंदर अवयव है। एफ कोई संबंध दे रखा है, उसके अंदर अवयव ए गुणा बी ए बी कोमा ए प्लस बी प्रकार के हैं। जो पहला वाला अवयव होता है उसको हम एक्स मानते हैं, जो दूसरा वाला अवयव होता है उसको वाई मानते हैं। इस प्रकार के अवयव हैं संबंध में। ए और बी पूर्णांक संख्याएं होंगी द्वारा परिभाषित, जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय है। और फलन एफ जेड से जेड में एक फलन है, ये हमको बताना है। क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है, ये बताना है हमको। तो दोस्तों, जेड से जेड में दिया है, दिया थोड़ा है, हाँ दिया तो हमको ये है कि एक संबंध दे रखा है हमको, जिसके अंदर ए बी कोमा ए प्लस बी प्रकार के अवयव हैं और ए और बी जेड में से लेने हैं। यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं कि जो पहला अवयव होता है उसको एक्स मानते हैं और जो दूसरा अवयव होता है उसको वाई मानते हैं। ये क्रमित युग्म के अंदर संबंध के अंदर अवयव होते हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना है, दिखाना क्या है, दिखाना है कि एफ जेड क्या एफ जेड से जेड में फलन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिएगा। ए बराबर 1 ले लो, मान लीजिए मैं जेड में से ए बराबर मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, और बी बराबर कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, 2 ले लेता हूँ। अब इसको लेकर के मैं ये बनाता हूँ क्या, ए और बी को गुणा करूँगा तो ए गुणा 2 कितना आएगा, 2। और ए प्लस बी कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 2 का संबंध किससे हो गया, 3 से हो गया। ठीक है, अगर मैं ए बराबर 5 ले लूँ और बी बराबर 10 ले लूँ तो इसको हमें इस प्रकार का बनाना है। ए गुणा बी 5 गुणा 10 कितना होता है, 50। ए प्लस बी 5 प्लस के 10 कितना होता है, 15। तो यहाँ से इधर कोई नंबर आएगा 50, उसका संबंध हो जाएगा किससे इधर ऊपर कोई 15 आएगा, उससे संबंध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मैं ले लूँ ए बराबर 1 और बी बराबर मैं क्या ले लूँ, 4 ले लो, तब मेरे पास क्या आने वाला है, ए कोमा बी। ए बी क्या आएगा, 4 गुणा 1 4, और ए प्लस बी कितना आएगा, 1 प्लस के 4 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 किससे संबंध हुआ, 5 से। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं ले लूँ ए बराबर 1 और बी बराबर 8, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ए बी दोनों को गुणा करो तो 8 और दोनों को जोड़ो तो कितना आता है, 9। ठीक है, और एक इसी तरीके से मैं ले लूँ ए बराबर 2 ले लूँ और बी बराबर मैं ले लूँ क्या, 4। तो क्या मिलने वाला है, दोनों को गुणा करूँगा तो 8 और दोनों का जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, 8 का संबंध किससे है, 9 से है। यहाँ पे कोई 9 होगा, 8 का संबंध किससे है, 9 से। और 8 का संबंध किससे है, 6 से भी है। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे अवयव आ सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अवयव 8 व अन्य अवयव 8 व अन्य अवयव समुच्चय बी के 2
अवयवों समुच्चय बी के दो अवयवों से संबंध दो अवयवों से संबंध रखता है, दो अवयवों से संबंध रखता है, अतः एफ संबंध फलन नहीं है। एफ संबंध क्या नहीं है? फलन नहीं है। क्योंकि फलन की परिभाषा हम जानते हैं कि एक इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव का इस समुच्चय के अवयवों के साथ अद्वितीय संबंध होना चाहिए, मतलब एक अवयव के साथ ही जुड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 8 तो दो अवयवों के साथ जुड़ा हुआ है, अतः ये जो संबंध है ये फलन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रश्न नंबर 11। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।